नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। छपरा में बीते 2 दिनों से लगातार जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। आपने कल की तस्वीरें देखी, किस तरीके से वहां पे चीख पुकार मची हुई थी। जो जानकारी है उसके अनुसार अब तक 13 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है और 37 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सरकार है या फिर प्रशासन है। बिहार में कई जगहों पे जहरीली शराब पीने वालों से मरने वालों की संख्या बढ़ती है। आपने मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखी, जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी चली गई। गोपालगंज की वो तस्वीरें देखी, बेतिया की वो तस्वीरें देखी, चंपारण की वो तस्वीरें देखी, नालंदा की वो तस्वीरें देखी। मुख्यमंत्री के गृह जिला है नालंदा, और वहाँ से जिस तरीके से जहरीली शराब पीने वालों से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, काफ़ी चिंता का विषय था। छपरा ऐसा पहला कोई जिला नहीं है जहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, उनके परिवार में चीख पुकार मची हुई है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे अवैध रूप से जहरीली शराब बनाए जाते हैं, और जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता है, जिस तरीके से मौत होती है, उसका जिम्मेदार कौन है, सरकार है या फिर प्रशासन है। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, शराबबंदी लगा दी, तमाम तरह के पैतरे आजमा दिए गए, ड्रोन लगाए गए, नाव लगाए गए, हेलीकॉप्टर लगाए गए शराब खोजने के लिए। जितने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, क्या वो शराबबंदी सफल हुई? बिल्कुल भी नहीं। आखिर जब शराबबंदी लागू है तो जहरीली शराब से मौत क्यों हो रही है? इसके लिए उस इलाके का प्रशासन जिम्मेदार है। सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से ये घटनाएं होती हैं। छपरा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि नागपंचमी में हर वर्ष जो है वहाँ पूजा होता है, और पूजा के एवज में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाए जाते हैं, और शराब लोग उसका सेवन करते हैं। और जहरीली शराब से जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है छपरा में, उसकी जानकारी जिला प्रशासन को थी कि जब बिहार में शराबबंदी है तो ये फिर नियम कानून कहाँ से आते हैं, लोग क्यों चढ़ाते हैं वहाँ पे। और प्रशासन को जब इसका जानकारी था कि यहाँ पे इस तरीके की पूजा होती है, हर वर्ष लोग शराब चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उसे सेवन करते हैं, तो फिर जिला प्रशासन ने रोका क्यों नहीं उन्हें? वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार जिला प्रशासन जिसके बारे में पता था, और उस व्यक्ति का भी पता था जिसने शराब अवैध रूप से बनाई है, जहरीली शराब बनाई है, उसके घर में भी छापेमारी के दौरान कई बोतलें प्राप्त हुई हैं, कई स्प्रिट बरामद हुए हैं, कई जो गैलन होते हैं जिसमें शराब रखे जाते हैं वो बरामद हुए हैं। वो फरार है व्यक्ति, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन आखिर मौन क्यों रहती है? कई लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को सब कुछ पता था, छापेमारी नहीं की सही तरीके से, जिस वजह से लोगों की मौतें हुई। छपरा वाला जो घटना हुआ है उसमें हम राज्य सरकार को बिल्कुल भी दोष नहीं देंगे। इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन को देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही हुई है। जिला प्रशासन को जब सब कुछ पता था, इनपुट पता था कि कौन जहरीली शराब बना रहा है, लेकिन उसके यहाँ ठीक से छापेमारी नहीं की गई, जिसके बावजूद लोगों ने सेवन किया और सेवन करते ही उनकी मृत्यु हो गई। आज उन परिवार वालों पे क्या बीत रहा होगा जिनके घर में सिर्फ और सिर्फ कमाने वाला एक ही व्यक्ति आज मौत के आगोश में समा गया है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं वो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। जिला प्रशासन ढंग से काम नहीं करता है, और इसीलिए बिहार पुलिस के रवैये पर पटना हाईकोर्ट ने भी बीते दिनों प्रश्न किया था, और इसीलिए डीजीपी को भी पटना हाईकोर्ट ने बुलाया था। बिहार की पुलिस प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अपराधियों को पकड़ने के लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है। आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है, भय का माहौल बन गया है बिल्कुल बिहार पुलिस के जवानों के इस तरीके के रवैये से। लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन कई लोग बिहार पुलिस से ही डरते हैं।
कब उनके साथ गाली गलौज कर दे, कब रिपोर्ट दर्ज कराने जाइए तो आपके साथ मारपीट हो जाए, धक्का लगा के बाहर कर दिया जाए। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं। पुलिस की कुर्सी की गर्मी हो जाती है और वो गलत रवैया अपनाती है। और छपरा में जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। वहां के डीएम को तत्काल रूप से संज्ञान लेना चाहिए और जितनी भी वहां पे अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है, जहरीली शराब बनाई जा रही है, डीएम को एक टीम बनानी चाहिए और हर जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी करनी चाहिए और उन सभी लोगों को नहीं बख्शना चाहिए जो लोग जहरीली शराब से, अवैध रूप से जहरीली शराब बना रहे हैं। 13 लोगों की मौत हो गई है पिछले 3 दिनों की घटना की बातचीत करें तो। अभी और लोगों की मरने की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि 37 लोग भर्ती हैं। कईयों की आंखों की रोशनियां जा चुकी हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, संज्ञान लेने की बेहद जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।